प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला जो पिछले कुछ समय से राजनीतिक उठापटक का शिकार हो रही है। जब से सुधीर शर्मा ने 2019 उपचुनाव में न उतरने का फैसला किया, तब से लगातार उन पर बीजेपी में जाने के कयास लग रहे थे और उसी वजह से 2022 चुनाव में उनको टिकट मिलने में भी देर हुई, परंतु जैसे तैसे मिली तो पूर्व मंत्री और एक बड़ा राजनीतिक कद होने के चलते वो जीत भी गए। हालांकि यहां बीजेपी ने टिकट आवंटन में एक बड़ी गलती कर दी कि अपने विधायक को टिकट न देकर राकेश चौधरी, जो पहले निर्दलीय तो फिर टिकट की चाह में आम आदमी पार्टी और फिर बीजेपी से आश्वासन के बाद बीजेपी में शामिल हुए। शुरुआती नाराजगी के बाद जब विशाल नहरिया ने खुले मंच से राकेश चौधरी को जिताने का आग्रह किया तो सुधीर शर्मा को कड़ी टक्कर दे गए, परंतु सुधीर शर्मा लगभग 3200 वोटों से बाजी मार गए। परंतु क्योंकि प्रदेश में सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बनी तो कई प्रयासों के बावजूद भी सुधीर शर्मा को अहमियत नहीं मिली। कुछ मानते हैं कि रघुवीर सिंह बाली की वजह से सुधीर शर्मा कभी कांग्रेस की नई सरकार को पसंद नहीं आए और अंत में नौबत यहां तक आ गई कि पार्टी में एक बड़ी फूट पड़ गई। परंतु इस फूट के लिए कहीं न कहीं सुधीर से ज्यादा मुख्यमंत्री खुद जिम्मेवार हैं। कई बार सुधीर शर्मा का नाम मंत्री पद के लिए आता, उन्हें शिमला बुलाया जाता, लेकिन बीच रास्ते में ही उनको वापस कर दिया जाता। ये जानते हुए भी कि कुछ विधायकों के साथ पार्शियलिटी की गई है, फिर भी मुख्यमंत्री का राज्यसभा के समय उम्मीद करना कि सब एक होकर वोट करेंगे कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव विचार था, जैसा कि मुख्यमंत्री अब चुन चुनकर सारी बातें मीडिया के सामने रख रहे हैं। अब स्थिति यह है कि वीरभद्र सरकार में मंत्री रह चुके सुधीर शर्मा भाजपा के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने नगर निगम के पूर्व मेयर देवेंद्र सिंह जग्गी पर दांव खेला है। 2022 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले राकेश चौधरी ने उपचुनाव में धर्मशाला से बतौर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरकर नए समीकरण बना दिए हैं। चौधरी के चुनाव लड़ने के चलते सुधीर शर्मा को भीतरघात का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि 2022 में निर्दलीय लड़ने वाले विपिन नहरिया का सपोर्ट सुधीर शर्मा को लगातार मिल रहा है। विशाल नहरिया भी सपोर्ट में दिख रहे हैं, जिससे गद्दी वोट को साधना सुधीर के लिए आसान हुआ है। फिर भी भाजपा के स्थानीय नेताओं को साथ लेकर चलना अभी भी सुधीर के लिए एक चुनौती हो सकती है। राकेश चौधरी धर्मशाला में ओबीसी वर्ग के बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं और सिर्फ इस वर्ग के सहारे ही चौधरी अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। उनका सफल होना ज्यादा कठिन है। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र जग्गी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और रघुवीर बाली का सहारा है, परंतु क्योंकि सुधीर के साथ कई कांग्रेसी वोटर भी शिफ्ट किए हैं तो कांग्रेस के वोट बैंक को इजाफा न होकर कुछ कमी जरूर आएगी। प्रदेश सरकार पर बीते दिनों छाए सियासी संकट के बादलों के लिए मुख्यमंत्री सीधे तौर पर सुधीर शर्मा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे में जग्गी की नैया पार लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने खुद और बाली को जिम्मेदारी दी हुई है। अब देखना यह है कि कौन बाजी मारता है। अगर सुधीर के साथ पूरी बीजेपी आ जाती है तो उनके लिए जीत हासिल करना ज्यादा आसान है। जाति के आधार पर देखें तो धर्मशाला में ओबीसी मतदाताओं की संख्या 35, अनुसूचित जनजाति की संख्या 23, सामान्य वर्ग की 22 और अनुसूचित जाति की 20% संख्या है। जो भी हो, ये भिड़ंत दिलचस्प है। कांग्रेस हर हाल में सुधीर को हराना चाहती है और सुधीर हर हाल में बीजेपी की झोली में ये सीट देना चाहते हैं। चूंकि चुनाव एक साथ है तो जिस भी पार्टी की तरफ धर्मशाला के लोगों का रुझान रहेगा, उसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। या तो भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।